लगते हैं ना, बकवास करते हैं। खाना का जुबान चलाना था तुम्हें बस। ये देखो, हाँ, ये देखो, ये है वो स्कीम। इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्कीम। हाँ, देश में ही साधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, समझे? ये चीन के राष्ट्रपति और ओबामा को देश में बुलाकर मेहमान बनाए, उन्हें भिंडी फ्राई, भरवा बैगन, अरे ये सब खिलाने से परेशान जनता की परेशानी दूर हुई है कभी? हमसे पढ़ना, काम की स्कीम है, पेड़ पर नहीं लगती। तुम बता सकते हो ये सब, ये मुझे क्यों सुना कर गया? ये स्कीम मुझे क्यों देकर गया भाई? अरे मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, अपने घरवाले की और अपने घर की समस्याओं को आज तक सुलझा नहीं पाया कि फाइनेंस की स्कीम पकड़ा गया। सही कहता है सरदार, बच के रहना, बड़ा ही वो है। भाग्यवान, बातें तो ठीक ही कर। अरे क्या आप ठीक कह रहा था, तमीज ही नहीं है। किसी के घर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, दूसरों से पूछते हैं ये कैसे घर लगा के चलाया, जैसे महंगाई की दर हो। देखो, महंगाई से तुलना क्यों कर रही हो भाई उसकी? वो कोई अपने काम से थोड़ी ना आया था मेरे पास। देखा नहीं कितना परेशान दिख रहा था देश को लेकर, और जो देश के बारे में सोचता है ना, उसे थोड़ी बहुत बदतमीजी का हक तो होता ही। देश सेवा बिना बदतमीजी के शोभा भी नहीं देती। हाँ, अगर उसमें थोड़ी सी बेवकूफी मिली हो तो और चमक आ जाती है। जी, पीतल पर पॉलिश करने से वो सोना थोड़ी हो जाएगा। अरे देश की सेवा में बदतमीजी से क्या लेना देना? खैर छोड़ो, हम मुफ्त की बात करेंगे। ये लो जी, घर में खाने को प्याज नहीं है तो जाकर लेकर आओ। आज मैं तुम्हें मटर पनीर की सब्जी खिलाऊंगी। मटर पनीर, स्वाद के मारे तो तुम्हारी जबान लपलपाती है। दाम पता है प्याज के क्या हो रहे हैं? प्याज का भाव सुनकर एक आदमी को हार्ट अटैक पड़ गया। टीवी वाले दिखा रहे थे, प्याज का लाइव पाप, मर गया वो। और तब भी तुम्हारी आंखें खुली। तुम कहते हो कि महंगाई को काबू में कर लोगे, फिर कैसे करोगे महंगाई को काबू में? महंगाई कोई सीबीआई है? ये तो बात देश के फूड मिनिस्टर ही नहीं। मंत्री ने कही है तो क्या करूं मैं? तुमसे पूछता हूं, जुबान तो उठा के तालियों से चिपका देते हो। खाद्य मंत्री ने कही है, ये देखो, ये है वो स्कीम, मैंने लिखी है। इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से कभी महंगाई काबू में हुई है क्या? भाई भूखे का पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए, और गेहूं गोदामों में सड़ रहा है, नहीं तो बाहर बारिश में भीग रहा है। और ये श्रीमान कहते हैं हम उसमें गेहूं बांट नहीं सकते। अबे तुम खाद्य मंत्री, ध्यान से पढ़ना। मैंने नहीं कही, खाद्य मंत्री ने कही। गेहूं में क्यों सुना गया? तुम बता सकती हो ये सब मुझे क्यों सुना कर गया? मैं तो अच्छा खासा प्याज लेने जा रहा था, ये मेरे घर का निबड़ा गया। ओ जी, कहीं तुम्हें तो हार्ट अटैक नहीं हो गया? अरे बैठो भी बैठो, आओ बैठो। ये लो पानी के। ये लो, जब देखो तो हमारे घर में चला कर। अरे वहाँ तो समस्या क्या है? अरे भाग्यवान, कुछ भी कहो, ये अभी बातें तो सही करता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि मुझसे क्यों करता है। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, और कभी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर और कभी ये फूड मिनिस्टर बना के सुना गया। अभी भी बताओ सरदार की बात को कि बड़ा ही हो है। मुझे तो लगता है कि मुझे पत्रकार भैया को फोन करना ही पड़ेगा। कम से कम उसकी बात सुनेगी तो हमारी जान तो छूटेगी। बड़ा ही हो है, मेरी बात तो सुन भी रहे नहीं। वो आ जाते हैं हमारे घर में। क्या नाम है? जी 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 कुसुम लता। इनके भाई फीमेल है। राम प्रसाद, राम प्रसाद। राम प्रसाद बहुत बड़ी पत्रकार है वो, और तुम्हारी बात अखबार में छाप के सरकार को दबाव भी बना सकते हैं। ठीक कहती हो, पत्रकारों की बातों का सरकार पर बहुत दबाव पड़ता है। हाँ, अरे लेकिन नाम क्या बताया? राम प्रसाद सब पत्रकार है दिल्ली में। राम प्रसाद, ऐसा कोई नाम रेडियो की टेप में आपने सुना था? नहीं ना? अरे कभी तुम्हारे भाई बड़े पत्रकार कैसे हो सकते हैं? मुझे तो शक है सरकार पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता होगा। अरे उसका तो संपादक भी उसे लतिया देता होगा। सरकार में मंत्री की कुर्सी पर कौन सा खादी वाला
राडिया एंड कंपनी ने तय की थी, है ना? और तुम बैठे बैठे क्या करते हो उस वक्त? अरे राडिया ने राजा को गद्दी दिला दी, दोनों ने मिलकर मोटी मोटी गद्दियां बना ली, और ये श्रीमान चुप कहते हैं कई सवालों के जवाब देने से मेरी एक चुप बेहतर है। अगर कई सवालों के जवाब दूंगा तो कई सवालों की आबरू चली जाएगी। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जांच चल रही है। सीबीआई के पास है भैया मामला। सीबीआई के पास है भैया मामला। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? ये मामला इतना बड़ा ही क्यों? जब तुम सरकार में आए थे और अपनी मंत्रियों की फौज इकट्ठा कर रहे थे तभी ध्यान दे रहे थे। तो इतना बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। सीबीआई के पास है मामला। ये देखो, ये है वो राडिया वाली रिपोर्ट, इसे ध्यान से पढ़ो। राडिया एंड कंपनी को अंदर सेट कर सकती है आराम से, बड़े मुश्किल से निकाल के लाया। नहीं तो सिस्टम है इसका, 4 बार आरटीआई में हम ले दे रहे थे सेटिंग से। अरे अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। सीबीआई पास करते हैं, ध्यान से पढ़वाना, जांच चल रही है। कुछ भी कहो, ये आदमी बात तो ठीक कहता है। देश के लिए इतना दुखी आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इसके हाथ में सत्ता होती शायद सब कुछ बदल कर रख देता। लेकिन भाग्यवान मेरी समझ में ये नहीं आता, ये सारे के सारे टुकड़े से मैंने मेरे पास में चला आता है। जब देखो कोई ना कोई स्कीम उठा के आ जाता है। अब समझा बॉस, अपनी भी कुछ हस्ती है। लगता है इस देश में एक ही काबिल आदमी है। मुझे लगता है इस देश के सभी विभागों का मंत्री मैं ही हूं, और तो और इस देश का प्रधान।